कि जो हमारे जो महाद्वीप थे ये पहले एक ही प्लेट के पार्ट थे जिसको कहते थे हम पेंजिया। लेकिन क्या हुआ कि बाद में ये प्लेटें अलग अलग हो गई, तो उससे क्या हुआ 7 महाद्वीप बन के तैयार हो गए। तो माना कि ये ना एक प्लेट है, इस पे ये एक महाद्वीप रखा हुआ है, मतलब ये महाद्वीप रखा हुआ है, इसमें 3 परतें हैं। पहला क्या है, सियाल, सीमा और निफे, ये 3 परतें मान लो, ये महाद्वीप हो गया। और ये क्या होगी, प्लेट होगी, ठीक है। तो अभी जब अब ये खाली है, अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो तुम क्या करोगे, तुम चाहे प्लेट को कितना भी हिला लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। लेकिन अब क्या करते हैं हम ना, इसके अंदर पानी भर देते हैं। तो बेसिकली मैंने क्या किया, कुछ लिक्विड मात्रा में ना पानी भर दिया, ये, ठीक है। और कुछ मैंने ठोस मात्रा में भर दिया, मतलब भर दिया, लिक्विड ही मान लो, लिक्विड ही भर दिया, ठीक है। अब ये मैंने भर दिया। तो बेसिकली ऐसी जो हमारी अर्थ होते हैं ना, उसके आंतरिक जो परत होते हैं ना, उसमें भी कुछ ऐसी लिक्विड होता है। अब ऊपर भरी होती है गैस, नीचे होता है लिक्विड। तो गैस का अपना एक वॉल्यूम होता है और लिक्विड का अपना एक वॉल्यूम होता है। तो जब प्लेट हिलती है ना, ऐसे जब प्लेटें हिलती हैं तो क्या होता है, देखो आपको दिख रहा होगा पानी भी हिल रहा है ना पानी। तो बेसिकली ऐसा ही होता है, जो हमारी पृथ्वी की जो आंतरिक वो होती है ना परतें, उनमें यही क्रियाएँ होती हैं। गैस अपना वॉल्यूम को जब ऐसे होता है ना क्रिया, तो क्या करती है, गैस का जो मोलिक्यूल्स होते हैं ना, वो अपना स्पेस इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। जब स्पेस इंक्रीज करते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, ऐसे हिलता, तो ये ना एक गैस के रूप में, विस्फोट के रूप में ना ऊपर की तरफ भागते हैं। तो जब ऊपर की तरफ भागते हैं ना गैस, तो ये अपने साथ क्या करती है, लिक्विड मेटल को भी लेके निकलती है। तो क्या होता है, उससे जो अंदर की जो मेटल्स होती हैं वो क्या आती हैं, वो लावा के रूप में बाहर आ जाती हैं। तो जो बहुत सारे बार क्वेश्चन ये पूछा गया, रेलवे का एग्ज़ाम हो या कोई भी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होता है, उसमें क्वेश्चन ये जरूर पूछा जाता है कि जो मेटल्स की, जो पृथ्वी के अंदर जो मेटल्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, तो वो होते हैं मैग्मा के रूप में, ठीक है। जब ये बाहर आते हैं तो इनको बोलते हैं लावा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो फिर ये क्या करते हैं, लावा के रूप में बाहर आ जाते हैं। तो चलो देखते हैं फिर आगे की क्रियाएँ क्या होती हैं। इसलिए आपको पता होगा कि हमारी जो पृथ्वी होती है ना, उस पर 2 फोर्स कार्य करते हैं। पहला जो फोर्स कार्य करता है वो होता है एंडोजेनिक, जो दूसरा काम करता है उसको बोलते हैं एक्सोजेनिक। तो बेसिकली जो एंडोजेनिक फोर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं अंतर्जात बल, और जो एक्सोजेनिक होते हैं उनको बोलते हैं बहिर्जात बल, यानी बाह्य बल। तो बेसिकली ज्वालामुखी आते क्यों हैं, आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि ऐसा क्या होता है कि जो ज्वालामुखी पैदा हो जाते हैं या उनका विस्फोट हो जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि मैं आपको एक को बताता हूँ एग्जांपल। माना हम लोग होते हैं, हम लोग जैसे अगर सामान्य तौर पर खाना खाते रहते हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं आती है, जैसे कि हम दाल रोटी जो सिंपल चीज़ें हैं खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि हम कभी बाहर चले जाते हैं पार्टी में या किसी दोस्त के साथ मार्केट चले जाते हैं, तो वहाँ पर हम कुछ उल्टी पुल्टी चीज़ें खा लेते हैं। जैसे कि जो बॉयज़ होते हैं वो क्या खाते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन ये सब खा लेते हैं। और जो गर्ल्स होती हैं वो क्या खाती हैं, उनको आपको बताइए क्या खाएंगी, गोलगप्पे चाट टिक्की ये सब खाती हैं। तो फिर क्या होता है, जब ये चीज़ें खा लेती हैं ना, तो क्या होता है हमारे पेट में ना गैस बननी स्टार्ट हो जाती है, गैस बननी स्टार्ट हो जाती है, हमको पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि हम जो होते हैं ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, उन सबका दिमाग ख़राब हो जाता है। वो आपस में एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि तू आज उदास है ये वो, तू आज उदास है ये वो। तो बेचारे दोनों परेशान हो जाते हैं प्रेमी लोग। तो बेसिकली तो अब उनको नहीं पता होता कि बेसिकली इनको तकलीफ़ कुछ और हो रही है, इन्होंने जो खाया पिया है ये तकलीफ़ उसकी आ रही है, इसकी वजह से इनके दिमाग में दर्द हो रहा है। लेकिन ये एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि मेरा तेरी वजह से दिमाग ख़राब हो रहा है, तेरी वजह से दिमाग ख़राब हो रहा है। आपने देखा होगा ना कई बार ऐसा होता है। तो बेसिकली ये होता है। तो मतलब बात करते हैं कि फिर क्या होता है, जब पेट में गैस बनती है तो क्या होता है कि आपको ना वोमिटिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, आपको उल्टियाँ आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो जैसे आपको उल्टी आती है ना, ऐसी क्या होता है कि जो ज्वालामुखी होता है ना, वो भी एक वोमिटिंग का ही प्रकार होता है कि जो पृथ्वी की जो आंतरिक सतह होती है ना, उसमें जब कुछ ऐसी क्रियाएं हो जाती हैं, कुछ उल्टी उल्टी क्रियाएं हो जाती हैं, तो वो क्या करती है, वोमिटिंग के रूप में सारी चीज़ों को बाहर फेंक देती है निकाल के मुंह से। तो इसी को क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। तो देखो बेसिकली होता क्या है कि ये आपको पता ही होगा कि जैसे कि ये क्या है, ये ना हमारा क्षोभ मंडल है। क्या है, क्षोभ मंडल, जिसको कहते हैं लिथोस्फेयर, ठीक है। ये लिथोस्फेयर है, ठीक है। हाँ, इसके नीचे क्या होता है, 3 लेयर पाई जाती हैं। पहली जो होती है वो होती है सियाल, जिसको कहते हैं क्रस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद होती है सीमा, जिसको क्या कहते हैं हम, जिसको कहते हैं मेटल। फिर इसके लास्ट में होती है नीफे, जिसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं कोर। तो बेसिकली क्या होता है कि जो कोर होते हैं, जो कोर होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, मेटल्स होते हैं, ये मेटल्स हैं, ठीक है। ये क्या है, मेटल्स हैं। और इनके बीच में क्या होती है, गैस भरी हुई होती है, ये गैस है, ये क्या गैस है।
तो क्या होता है कि जो गैस होती है ना, गैस का अपना एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, ठीक है, गैस का अपना एक वॉल्यूम होता है। तो क्या होता है कि जब प्लेट हिलती है, हमने आपको भी दिखाया था कि जब प्लेटें हिलती हैं तो क्या होता है कि मेटल्स, तो ये मेटल्स के बीच का जो स्पेस होता है ना, ये कम होता जाता है। तो जब ये मॉलिक्यूल्स के बीच में ये स्पेस कम होता है, जो गैस होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स में भी क्या होता है, स्पेस कम होता है। तो जब भी गैस में स्पेस कम होता है ना, तो क्या होता है कि उसमें ना एक प्रेशर बनता है। वो प्रेशर कैसे काम करता है, ऊपर की तरफ काम करता है। तो देखो ना, गैस हमेशा कैसे निकलती है, नीचे से ऊपर की ओर निकलने लगती है। तो जब ये गैस ऊपर निकलती है तो इसको क्या कहते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली होती है कि जो ये गैस होती है ना, ये सीधा एक ही लाइन में ऊपर नहीं निकलती है, ये दाएं बाएं भी निकलती है। तो जब ये दाएं बाएं निकलती है ना, तो इसको क्या कहते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। और जो ये बनते हैं ना, ये जो ये बनते हैं, इनको कहते हैं वेंट, ठीक है। तो जब ये गीली फॉर्म में होते हैं तो इनको कहते हैं मैट, जब ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। लेकिन जब ये सूख जाते हैं ना, तो इन्हीं को कहते हैं डाइक, इन्हीं को क्या कहते हैं, डाइक कहते हैं, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, डाइक कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ रखा था इस सेट पीएससी में कि जो वेंट होता है वो क्या होता है, डाइक होता है। तो डाइक क्या होता है, तो बेसिकली वेंट जो होता है ना, जो दाएं बाएं जो संरचनाएं निकलती हैं ज्वालामुखी के विस्फोट होने पे, और जब वो संरचनाएं सूख जाती हैं तो वो क्या बनाती हैं, एक डाइक का निर्माण करती हैं, डाइक टाइप की बना देती हैं। तो उसको क्या कहते हैं, डाइक कहते हैं। तो बेसिकली एक ये होता है। और ये बेसिकली एक ना ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पेल्स टीयर होते हैं ना, पेल्स, ये क्वेश्चन आपने देखा होगा कि पेल्स टीयर क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो पेल्स टीयर होता है ना, वो क्या होता है। तो बेसिकली जो अनारनुमा जो संरचनाएं निकलती है ना, जैसे आपने देखा होगा अनार बम देखा होगा, जो दिवाली पे हम अनार जलाते हैं, तो उसमें क्या निकलती है, चिंगारियाँ निकलती हैं। तो इन्हीं चिंगारी को क्या क्या कहते हैं, पेल्स टीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, पेल्स टीयर कहते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो ये वाला भाग होता है ना, इसको क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं क्रेटर कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। क्रेटर का क्या मतलब होता है कि जो गड्ढा बनता है ना, इसी को क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं, ठीक है, क्रेटर कहते हैं। और जब ये गड्ढा ज़्यादा गहरा हो जाता है तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं कोलरा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कोलरा। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि कोलरा क्या होता है। तो कोलरा क्या होता है, बेसिकली जो ये खाई बनती है ना मुँह पे, जब ये खाई गहरी होती चली जाती है तो इसको क्या बोलते हैं, कोलरा बोलते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, वो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो भूकंप आते हैं किस देश में आते हैं, या सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आते हैं वो किस देश में आते हैं। तो बेसिकली जापान में सबसे ज़्यादा आते हैं। और किस महासागर में सबसे ज़्यादा मतलब ज्वालामुखी होने की संभावना होती है, तो वो होता है प्रशांत सागरीय जो महापेटी होती है, उसमें सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आते हैं। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जब आपने क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये वाला ज्वालामुखी कहाँ है, ये वाला ज्वालामुखी कहाँ है, तो बेसिकली अब आपको ये याद कैसे करना है, क्योंकि इतने सारे ज्वालामुखी हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना है, जो रिंग ऑफ फायर है ना, रिंग ऑफ फायर है, रिंग ऑफ फायर में जितने भी ज्वालामुखी है ना, वो 50-60 के करीब जो ज्वालामुखी हैं, आपको ना उनको याद कर लेना है। वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी ना वहीं से पूछे जाते हैं। अब बेसिकली जो रिंग ऑफ फायर है वो क्या है, ये पैसिफिक ओशियन में घिरी हुई है। इसका जो आकार होता है ना, वो होता है अर्धवृत्ताकार, ठीक है, सेमी सर्कल होता है। तो बेसिकली क्या होता है रिंग ऑफ फायर के बारे में ना, इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि रिंग ऑफ फायर क्या होता है, ठीक है। ये इतना हो गया। और एक यहाँ पे ना एक क्वेश्चन बनता है कि जो लोकोलिथ के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकोलिथ क्या होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है लोकोलिथ। तो बेसिकली लोकोलिथ क्या होता है कि जब जो ये है ना, ये फ्लेम्स जब निकलती हैं, तो ये फ्लेम्स जब निकलती है ना, तो ये फ्लेम्स जाके ना आगे जाके ना, जब ये ऐसे बहते बहते जाएंगे नीचे, वो जब बहते बहते जाएंगे तो क्या करती हैं, एक ना डोम का निर्माण कर देती हैं। डोम का मतलब होता है गुंबद टाइप की एक आकृति बना लेती हैं। तो इस गुंबद टाइप की जो आकृति होती है ना, इसी को क्या कहते हैं, लोकोलिथ कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि लोकोलिथ किसे कहते हैं, ठीक है। एक चीज़ आता है कि ये ना कुछ धूल के कण उड़ाता है, तो इसको क्या कहते हैं, ऐश कहते हैं, ठीक है। इन कण को क्या कहते हैं, ऐश कहते हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ये धूल के कण उड़ते हैं, इनको क्या कहते हैं, ऐश कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि जो ज्वालामुखी के टाइप्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं इससे, जो अब मैं आगे बताने वाला हूँ कि ज्वालामुखी के प्रकार कितने होते हैं। तो अब ना बात करते हैं कि जो वोल्केनो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है जागृत। जागृत माने होता है एक्टिव, मतलब एक्टिव भी होते हैं कि मतलब ऐसे ज्वालामुखी जिनमें 4-5 साल पहले अभी ज्वालामुखी क्रियाएँ हुई हो, या जिनमें 10-15 साल पहले हुई हो, तो उनको हम एक्टिव की श्रेणी में रखते हैं। फिर ना इसके बाद आते हैं मृत। मृत ज्वालामुखी कौन से होते हैं, मृत ज्वालामुखी वो होते हैं जिनको कहते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनो। और जो जागृत होते हैं उनको कहते हैं इंग्लिश में एक्टिव
वेल्केनो, ठीक है। जो एक्सटिंक्ट वेल्केनो होते हैं तो वो कौन से होते हैं, मतलब जिनमें ना 10-15 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया, मतलब 20-25 साल हो गए हैं, लेकिन उनमें कोई भी ज्वालामुखी क्रियाएं नहीं हुई हैं, तो उनको क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी कहते हैं या मृत ज्वालामुखी कहते हैं। फिर एक आता है सुप्त, या कहते हैं डोरमेंट वेल्केनो। तो डोरमेंट वेल्केनो वो होते हैं कि जो ना इनके जागृत और मृत के बीच की स्थिति में होते हैं, मतलब उनमें ना 30-35 साल से कोई भी ज्वालामुखी क्रिया नहीं होती हैं, लेकिन अचानक से क्या होता है कि 1-2 साल बाद उनमें ज्वालामुखी क्रियाएं हो जाती हैं। तो उनमें कभी भी ज्वालामुखी क्रियाएं हो सकती हैं, तो उनको किस में रखा जाता है, सुप्त ज्वालामुखी की श्रेणी में रखा जाता है। बेसिकली एक अब आता है कि जो मिश्रित ज्वालामुखी होते हैं, एक मिश्रित प्रकार भी होता है, ये बहुत कम देखने को मिलता है आपको, लेकिन ये भी होता है। तो बेसिकली मिश्रित ज्वालामुखी जो होता है ना, वो क्या होता है कि जो कहीं पहाड़ में ना ज्वालामुखी आ जाता है, तो ज्वालामुखी के बाद जो पर्वत का निर्माण होता है ना, उसके जो लावा से जो जिन पर्वतों का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं, तो इन पर्वतों में ना क्या होता है, ज्वालामुखी आने के ना चांस थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, मिश्रित ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। इनमें एक बार विस्फोट हो चुका होता है, लेकिन फिर दोबारा से विस्फोट होने की इनमें संभावनाएं बनी रहती हैं, तो इनको